राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 15 मार्च 2024 को मंगल देव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर शनि देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 के बीच में मंगल और शनि साथ साथ रहने वाले हैं कुंभ राशि में। और 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में ही मंगल और शनि के साथ रहेंगे। इसी दौरान सूर्य और राहु का भी संयोग बनेगा, ग्रहण योग बनेगा मीन राशि में, जो रहेगा 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो ये जो गोचरीय संयोग बन रहे हैं, इसका वृषभ वालों पर, टोरस पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन की राशि से भी और चंद्र राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम अनुकूल मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला गोचर आपके लिए हो सकता है। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। वृषभ वालों के लिए मंगल देव 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वां भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का। वहीं 12वां भाव होता है आपके एक्सपेंसेस का, विदेश यात्राओं का, ट्रेवल को भी दिखाता है। तो मंगल का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, जहां आपके लिए जो योग कारक ग्रह है, भाग्य भाव के स्वामी और कैरियर भाव के स्वामी शनि देव, वो वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है। मंगल और शनि साथ साथ रहने वाले हैं आपके 10वें भाव में अगले 40 दिनों के लिए। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 31 मार्च से पहले कुंभ राशि में ही रहेंगे और 31 मार्च के बाद वो अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में। तो पहले भाव के स्वामी शुक्र का इस पूरे गोचर के दौरान, मंगल का जो ये गोचर है, उनकी जो स्थिति है शुक्र की, वो आपके 10वें भाव और लाभ भाव में रहने वाली है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि जो आपका पूरा फोकस है वो कैरियर और इनकम को लेकर और नेटवर्क कनेक्शंस को लेकर इन चीजों पर रहने वाला है। 10वें भाव में मंगल को दिशा बल मिलता है, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। मंगल के लिए 10वें भाव में गोचर करना एक अच्छा स्थान होता है। लेकिन इस गोचर के दौरान मंगल शनि की राशि में रहने वाले हैं और शनि देव के साथ भी रहने वाले हैं। हालांकि दोनों ही कर्म के, एक्शंस के प्लेनेट हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट देने का स्टाइल है वो अलग अलग होता है। दोनों की विपरीत ऊर्जाएं होती है। मंगल जहां इच्छा शक्ति और आपके जुझारूपन, फाइटिंग एबिलिटी के कारक हैं, तो साथ ही में वो जल्दबाजी और दबंगई के कारक भी हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वहीं पर शनि देव धैर्य और विलंब के कारक हैं, अनुशासन से चलने के लिए कहते हैं। साथ ही में जो ऑयल, पेट्रोल, ईंधन होता है, उसके भी कारक होते हैं शनिदेव। तो अग्नि और ईंधन का ये जो संयोग बन रहा है, इसमें अग्नि पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स भी, आपको खराब परिणाम भी मिल सकते हैं। रिश्तों का खराब हो जाना, आपके कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो जाना, ये सब होना संभव है। मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, वो आपके 12वें भाव में पड़ती है। तो अलगाव, आइसोलेशन की ऊर्जा भी मंगल के परिणाम में रहेगी। तो आपको रिश्तों में, खास करके बिजनेस पार्टनरशिप्स में, वैवाहिक जीवन में मतभेद ना हो, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी और पहले भाव के स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना होगा, आक्रामकता आपके अंदर बढ़ेगी और इसी आवेश में आप कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी ले सकते हैं जो कि आप बाद में पूरी नहीं कर पाएंगे। यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन उनमें आपको सावधानी रखनी होगी। यात्रा के लाभ का विश्लेषण पहले से ही कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं पड़ना है इस पीरियड के दौरान। अपने व्यवहार को अगर ठीक रखेंगे तो जो वृषभ वाले रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको लाभ हो सकता है। मंगल की और शनि की दोनों की जो 7वीं दृष्टियां हैं वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। साथ ही में मंगल आपके लिए 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो बहुत संभावना बनती है कि चौथे भाव की चीजों के ऊपर आपका धन खर्च हो, नया घर लेना, नया व्हीकल लेना, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे। तो जो भी डील आप करें वो काफी सोच समझ कर करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी, वो एक चिंता का विषय बन सकता है। साथ ही में आपके अपने पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मंगल का ये जो गोचर है, अगर कैरियर के लिहाज से देखें, चाहे नौकरी हो या व्यापार, उसमें अगर आप कुछ भी लंबे समय की प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ये गोचर अच्छा है। पेशेंस लेवल बस आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल देव शनि देव के साथ ही, शनि देव की ही राशि में गोचर कर रहे हैं।
मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो अपनी किसी हॉबी, अपने किसी पैशन को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। लव रिलेशंस के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। अपनी सीमाओं को समझना, बाउंड्रीज में रहना आपके लिए जरूरी है। अब किन वृषभ वालों को मंगल देव का ये जो गोचर है ये बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। जिन वृषभ वालों को मंगल की, शनि की या सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है उनको, साथ ही में यदि आपका व्यवसाय मंगल, शनि या सूर्य के कारकत्व से संबंधित है तब भी, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका जो जन्म नक्षत्र है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद है तब भी ये गोचर आपको गहराई से प्रभावित करेगा। आपका जो महादशा नाथ है, मतलब किसी भी तरह की आपकी जो महादशा चल रही है उसका आपकी लगन कुंडली में इन्हीं नक्षत्र में बैठना भी गोचर के इस प्रभाव को आपके लिए बढ़ाएगा। ये तीनों ही जो नक्षत्र हैं ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। उपाय के तौर पर आपको दो मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः और साथ ही में ओम अंग अंगारकाय नमः। राम राम।